दोस्तों, भारत के दोस्त जापान ने अपने संविधान के विरुद्ध जाकर के एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जापान में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स जापान अब भारत जैसे तमाम देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और जापान की तरफ से लिया गया ये फैसला भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस नए फैसले के तहत जापान न सिर्फ करंट इस्तेमाल होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट, बल्कि भविष्य में आने वाले जितनी भी नई तकनीक होगी उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। और इससे भारत अनगिनत फायदे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है ये छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जापान तकनीक के मामले में कितना ज्यादा आगे है हम सभी जानते हैं। बताया जाता है कि जापान दुनिया से 2-3 साल आगे ही चलता रहता है। लेकिन बात की जाए जापान के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की, तो इसके लिए कुछ सख्त कानून थे। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान तैयार किया गया जापान में, जिसके तहत ये कहा गया कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जापान उन्हें किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन रिसेंटली ही जापान के संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं और बड़ा फैसला भारत के पक्ष में आया था। कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई, जहां पर जापान ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। शिप में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन एंटीनाज जापान डायरेक्टली भारत को ट्रांसफर कर रहा है। और सिर्फ एंटीनाज ही नहीं, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजीज भी जापान फर्स्ट टाइम भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। और अब जापान ने सारी हदें पार कर दी है, क्योंकि अब जापान इतिहास में पहली बार अपने फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। अभी बात की जाए, जापान के पास जितने भी फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के साथ साथ करंटली अमेरिका के साथ जापान मिलकर के F2 फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है। ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाले यूरो फाइटर टाइफून के साथ नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हुए कुछ फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर के भी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स पर काम शुरू कर चुका है जापान। इसी के साथ न सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड बल्कि कई सारे ऐसे भी डिफेंस प्रोग्राम हैं जो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो इससे भारत को क्या फायदा? देखिए, भारत को फायदे मिलने की बात, जापान हमारा पुराना दोस्त है और अब जब अलग अलग देश हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं तो भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर अलग अलग और नए जमाने के हथियार मिल पाएंगे। और ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि भारत के अंदर जापान अपनी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जापान और चाइना के बीच में एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, इससे चाइना को आगे चल के फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया का काफी सारा डिफेंस प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, जिसके तहत रशिया जब चाहे भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर फ्यूचर में चाइना के साथ जापान की टेंशन बढ़ती है तो जापान डायरेक्टली भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करा सकता है। तो ये कई बड़े बेनिफिट्स भारत को मिलने वाले हैं। फिलहाल जापान के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।